अगला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखें, अगर ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, ये लिक्विड है, ये क्लोज कंटेनर मैंने लिया हुआ है। अब क्या होगा, यहां से अपनी नेचुरल एनर्जी की वजह से जो लिक्विड के वेपर हैं वो क्या होंगे, वो कहां पे आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे स्पेस है ना, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर है, यहाँ पे एयर है, एयर में आना शुरू हो जाएंगे। क्या आना शुरू हो जाएंगे, एयर में आना शुरू हो जाएंगे। वो एयर के पार्टिकल्स के अंदर जाके वो अंदर जाना हो जाएंगे, अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और वो कोई प्रेशर लगाएंगे, पीवी, दैट इज वेपर प्रेशर। क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर। अब क्या होगा कि जब तक एयर के पार्टिकल में स्पेसिस मौजूद है, तो ये जो वेपर्स ऑफ लिक्विड हैं ये कहां पे जाना शुरू हो जाएंगे। फर्ज करें ये एयर के पार्टिकल थे, तो इनमें स्पेसिस मौजूद हैं, तो इनके अंदर लिक्विड के पार्टिकल, लिक्विड के ड्रॉपलेट जो हैं वो एयर के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। एक स्टेज आएगी और उनके अंदर जाके क्या अपना ये प्रेशर लगाना शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। एक खास स्टेज के ऊपर जाके जब ये स्पेसिस पूरी की पूरी फिल हो जाएंगी और आपकी जो एयर है वो किससे भर जाएगी, वो वाटर से भर जाएगी, तो यहाँ पे पानी जो है वो यहाँ पे जो मतलब जो एयर है वो सारी की सारी पानी वाली हो जाएगी। तो यहाँ से जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो कंडेंस होके पानी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। लिक्विड ड्रॉपलेट जो है वो कंडेंस होके पानी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कंडेंसेशन प्रेशर है, ये जिस जगह पे होता है इसको हम कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। क्यों सैचुरेशन प्रेशर क्यों होता है कि देखो, दोबारा सुनो, नॉर्मल एनर्जी पे आपके जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो आजाद होना चाहते हैं, यानी कि अपर सरफेस ऑफ लिक्विड से पार्टिकल किसमें गए, एयर में, स्पेसेस को फिल किया उन्होंने, जाके उनका कोई प्रेशर होगा उन वेपर्स का, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब जब आपकी एयर पूरी की पूरी भर गई, सैचुरेशन का मतलब होता है भर गई, जब पूरी की पूरी भर गई, सैचुरेट हो गई, तो आपका एक और प्रोसेस स्टार्ट हुआ, दैट इज कंडेंसेशन। तो इस कंटेनर के अंदर क्या हो गया, लिक्विड ड्रॉपलेट भरना शुरू हो जाएंगे। आपने अक्सर जब चाय वगैरह बनाते हो तो अक्सर जब आप उसका ढक्कन उठाते हो तो ढक्कन के साथ आपको एक लिक्विड के ड्रॉपलेट दिखते हैं। वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, दैट इज फॉर कंडेंसेशन प्रेशर। अब वो ड्रॉपलेट दोबारा फिर लिक्विड में आना शुरू हो जाते हैं और इधर से वेपर जो है वो ऐसे, मतलब ये अगर ऊपर जा रहे हैं तो इधर से कंडेंसेशन क्या होगा, नीचे। तो इन दोनों का एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, इन दोनों का एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम होता है ना, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो सैचुरेशन प्रेशर है वो बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर के। सैचुरेशन प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर के। और जब ये कंडीशन हमें अचीव होती है, जब लिक्विड का सैचुरेशन प्रेशर बराबर हो जाए वेपर प्रेशर के, ये कब अचीव होती है, जब ये दोनों बराबर हो जाए पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। जब हमारा इंटरनल प्रेशर पीएस सैचुरेशन प्रेशर या वेपर प्रेशर बराबर किसके हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब एक इक्विलिब्रियम कायम होता है। जब आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, सैचुरेशन प्रेशर के, तब ये जब कंडीशन अकर होती है तो उस टाइम अकर होती है बॉइलिंग। देखें यहां में समझे कि आपकी जो इवेपोरेशन है, आपकी जो इवेपोरेशन है, देखिए इवेपोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रही थी, आपने यहाँ पे हीट करना शुरू कर दिया, आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया यहाँ पे। अब लिक्विड पार्टिकल वेपर्स बना के पहले वेपोराइजेशन हुई, टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे वेपोराइजेशन बढ़ गई, पार्टिकल वेपर के पीवी वेपर प्रेशर लेके कहाँ पे आ गए, एयर में। और जब वो एयर में आया तो एक स्टेज ऐसी आई कि यहाँ पे इन लिक्विड्स का जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, जब आपकी एयर पूरी की पूरी सैचुरेट हो गई। और वो पूरी की पूरी सैचुरेट कब होगी, जब उसका इंटरनल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के।
आसान अल्फाज में जब ये नीचे का प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उस टाइम इंस्टेंट पे आपकी बॉइलिंग अकर होना शुरू हो जाएगी। आई होप कि ये जो आपको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। लेकिन इस वेपर प्रेशर का ना कैविटेशन से बड़ा करीबी ताल्लुक है। और व्हाट इज कैविटेशन? देखिए, कैविटेशन का मतलब है कैविटीज बनना। कैविटेशन का क्या मतलब है? कैविटीज बनना। आपने अक्सर वाटर पाइपलाइन देखी होगी कि वाटर जा रहा होता है, उसमें आपको कैविटीज ऑफ एयर नजर आती हैं। बाज़ का कोई खाला वगैरह, खाले या नहर के अंदर पानी अगर जा रहा है तो उस खाले के अंदर आपको बबल्स नजर आते हैं, बबल बनते हैं एयर के। वो क्यों बनते हैं पानी के अंदर? हालांकि वो तो लिक्विड होता है, उसमें एयर बबल्स कहां से आते हैं? क्योंकि उसके अंदर कैविटेशन हो रही होती है। वो कैविटेशन क्यों होती है उसको हम समझते हैं कि यहां पे हमें पता चला कि जब लिक्विड का इंटरनल प्रेशर या उसका वेपर प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर बराबर किसकी हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के, तो तब क्या अकर होती है? बॉइलिंग, यानी कि पहला बबल फॉर्म होता है। पहला क्या फॉर्म होता है? बबल। बॉइलिंग इज कॉल्ड बबलिंग, बबल फॉर्म होता है। अब ये देखो, हमने ये देखना है कि जब एक पाइपलाइन में पानी फ्लो कर रहा है, जब एक पाइपलाइन में पानी फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि हमें बाज़ औक़ात में छोटी छोटी एयर की कैविटी नजर आती है। या अगर किसी कैनाल के अंदर पानी फ्लो कर रहा है तो उसमें ऐसा क्या होता है कि हमें उसके अंदर बबल्स नजर आते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि देखें, जैसे ही पानी इसके अंदर गुजरा, ठीक है, पानी इसके अंदर मूव किया, पानी की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, पानी की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और पानी के पार्टिकल का पानी का अपना कोई इंटरनल प्रेशर होगा वीपी, पीवी, वेपर प्रेशर, इसका अपना कोई होगा वेपर प्रेशर। जब ये फुली वेलोसिटी के साथ इसके अंदर गुजरेगा, जब ये फुली वेलोसिटी के साथ इसके अंदर गुजरेगा तो इस क्लोज्ड एनवायरनमेंट का जो इंटरनल प्रेशर है वो कम होगा या ज्यादा होगा? वो कम होगा, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जब ये लिक्विड हाई वेलोसिटी के साथ इसके अंदर गुजरता है ना तो इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, इनके जो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट होता है ना, दैट इज लेस देन हो जाता पीवी। जो प्रेशर होता है ना वो कितना कम हो जाता है कि उसके वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। जब वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो क्या हो गया, जब उसका एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया तो क्या हो गया, हमारी उस टाइम बबलिंग शुरू हो जाती है, बॉइलिंग शुरू हो जाती है। सिमिलरली एक पाइप है, फर्ज करो ये आपके पास कंटेनर था, यहां पे आपने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। अब ये क्या है, यहां पे आ गया लिक्विड, लिक्विड का यहां पे क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर P ATM। अब वैक्यूम पंप ने क्या किया, इस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करना शुरू कर दिया। वो कम करता गया इतना कम कर दिया कि अगर लेट्स सपोज वाटर का जो P ATM था वो बराबर जब P सैचुरेशन पे होना था एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब वही जब ये P ATM या एक्सटर्नल प्रेशर उसने कम कर दिया वैक्यूम ने, तो अब यही जो कंडीशन है ये हो जाएगी आपकी, फर्ज करें वो 50 डिग्री पे आ जाएगी। अगर मैं और यहाँ पे कम कर दूं तो ये 30 पे आ जाएगी, अगर मैं और कम कर दूं तो ये 25 डिग्री पे आ जाएगी। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है बेटा कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं तो बॉइलिंग जल्दी हो जाती है। जस्ट लाइक अब अगर आप K2 के ऊपर जाओगे तो वहां पे पानी 98 पे उबल जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली हम वैक्यूम पंप लगा के यहाँ पे प्रेशर कम कर रहे हैं। कम करने से क्या हुआ कि हमारा जो वाटर था, अगर उसने 100 के ऊपर ये बॉइलिंग वाली कंडीशन अक्कर होनी थी ना, अब उसकी 25 पे ही हो गई है। 25 के ऊपर ही उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो बस आपने यही याद रखना है कि जो कैविटेशन का ताल्लुक है वो उसके वेपर प्रेशर अगर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ लग गई होगी। अब बेटा हम लोगों ने विस्कोसिटी भी पढ़ लिया, वेपोराइजेशन भी पढ़ लिया और कैविटेशन भी पढ़ लिया। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया एंड दैट इज सरफेस टेंशन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।